कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए। एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए। मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मित्रों, 10 सितंबर से I4C देश व्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 FM चैनल और कई सिनेमाघर और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे, उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इतना ही ये अपराधों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और मैं आज इस मौके पर सभी राज्य सरकारों को भी अपील करना चाहता हूं कि अभियान के साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने आप को जोड़ें, अभियान को गति दें और गांव-गांव, शहर-शहर तक जागरूकता फैलाने में ये अभियान को सफल बनाएं। आज साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और पुलिस एजेंसी, इस सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर ये CFMC का जो विचार रखा गया है, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख प्लेटफॉर्म साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बनेगा। परंतु मैं I4C को इतना भी कहना चाहता हूं कि ये जो अलग अलग डेटा आता है और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर को एक और काम भी देना चाहिए, AI का उपयोग कर इसके अंदर से MO को आइडेंटिफाई कर इसकी रोकथाम के नए तरीके भी हम करें। जैसा आगे बताया, साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। मैंने कई बार कहा है, एक पुराना सूत्र था, नीड टू नो, इसकी जगह ड्यूटी टू शेयर ये आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वय प्लेटफॉर्म से ज्यादा कारगर कोई उपाय हो नहीं सकता। डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ समन्वय पोर्टल को हमने आगे बढ़ाया है और एक साझा डेटा कोष बनाने का ये शायद देश में सबसे पहला प्रयास है। और ये जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी बनेगी वो हमारे कई सारे गुनहगारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। मित्रों, आज जो 4 इनिशिएटिव I4C और देश भर की पुलिस ने साथ में मिलकर ये लिए हैं, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई को और पुख्ता और मजबूत और आगे आने वाले दिनों में इसको सफल बनाने में बड़ा योगदान करेंगे। हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 को देश में 25 करोड़ थी और आज 31 मार्च 2024 को 95 करोड़ है। और जैसे डाउनलोड स्पीड बढ़ी है, कॉस्ट कम हुई है, इसके कारण डेटा की खपत में भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई। पहले औसत 0.26 GB था, आज 20.27 GB, लगभग 78 गुना बढ़ोतरी हुई है। और कई सारे डिजिटल इंडिया हमारा जो इनिशिएटिव है, इसके कारण
देश में कई सारी सर्विसेज ऑनलाइन हुई है। 35 करोड़ जनधन खाते, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड, 2024 में एक यूपीआई के ट्रांजैक्शन को ही ले ले तो 20,64,000 करोड़ के रकम का लेन देन हमने डिजिटली किया है और 46% विश्व का डिजिटल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रकार से सिद्धि है कि दुनिया में आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे, मगर एक प्रकार से हमारे काम का व्याप भी बताता है। जब डिजिटल अकाउंट्स बढ़ते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, तो डिजिटल फ्रॉड की सुरक्षा की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। हमें इसके प्रति जागरूक रहना है। न केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2014 में 600 पंचायतें नेट से जुड़ी थी, आज 2,13,000 पंचायतें जुड़ी हैं और हमारा लक्ष्य है कि इससे नीचे भी हम इसको पहुंचाएंगे। 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। ये मैं आंकड़े इस सभी लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा काम कितना चुनौतीपूर्ण है, ये हमारे संज्ञान में होना चाहिए। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटली डेटा का उपयोग इतना व्यापक मात्रा में बढ़ रहा है, तब साइबर फ्रॉड से इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। साइबर अपराधियों द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न, महिला और बाल शोषण, फर्जी समाचार और टूल किट, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, कई सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी की हैं और मैं अभी भी मानता हूं कि इसके उपाय के लिए आज भी हमें काफी कुछ करने की जरूरत है। हमने जो 3 कानून संसद में इंट्रोड्यूस किए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानूनों में हमारे देश को साइबर की दृष्टि से सुरक्षित करने के लिए पूरे कानूनी इंतजाम हमने 3 कानूनों के अंदर कर दिए हैं। कई सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव भी इसको कानूनी जामा पहनाने का हमने काम किया है और इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति पर हो और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार आए, इसके लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। मैं मानता हूं कि हमारे लक्ष्य को इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। मित्रों, I4C ये 9 साल की उसकी यात्रा में और एक दृष्टि से गृह मंत्रालय का अधिकृत हिस्सा बनने के बाद 1 साल की कम आयु में बहुत अच्छा काम किया है, परंतु हमारी जरूरियात आप लोगों को आराम करने की परमिशन नहीं देती है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अनेक प्रकार के फ्रॉड, नए नए प्रकार और नए नए प्रकार के फ्रॉड का इजाद छोटे छोटे बच्चे भी करने लगे हैं। हमने हमारी फैलाव भी जल्दी करना पड़ेगा, विश्लेषण भी अपराधों का बहुत सटीक तरीके से करना पड़ेगा और विश्लेषण के आधार पर इसकी रोकथाम की प्रक्रिया को भी निरंतर इस पर सोचकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। I4C की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा 1930 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है और मैं मानता हूं कि इसको पॉपुलर करने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की और सभी स्टेक होल्डर्स की है। क्या 1930 हेल्पलाइन को पॉपुलर करने के लिए हम एक पखवाड़ा आयोजित कर सकते हैं क्या? I4C के मित्रों को मेरा आग्रह है, सभी राज्य सरकारों से, गृह मंत्रालय भी इसमें इनिशिएटिव लेगा, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 6 महीने के बाद एक पखवाड़ा हम आयोजित करें। राज्य सरकार का एक भी इनिशिएटिव, एक भी एडवर्टाइज, कुछ भी 1930 एक कोने में न हो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं मानता हूं कि सभी प्लेटफॉर्म पर से एक साथ 1930 को पॉपुलर करने का एक अभियान चलेगा,
तो निश्चित रूप से जिनके साथ फ्रॉड होता है उनको सुरक्षा भी महसूस होगी, तुरंत इसकी रोकथाम भी होगी, और जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके मन में भी एक बहुत बड़ा भय उत्पन्न होगा और हमारे लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब तक I4C ने 600 से अधिक एडवाइजरीज इश्यू की है। कई प्रकार के साइबर अपराधियों द्वारा संचालित वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज, मोबाइल ऐप्स, अकाउंट्स सबको ब्लॉक करने का काम किया है। और I4C के अंतर्गत दिल्ली में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। आने वाले कुछ दिनों में इसी का एक्सटेंशन हम सभी CFSL में करने वाले हैं, जिससे इसका व्याप क्षेत्रीय स्तर पर और फिर राज्यों के स्तर पर भी आगे बढ़ेगा। 1100 से अधिक अधिकारियों को साइबर फोरेंसिक्स से प्रशिक्षित किया गया है और ये अभियान और नीचे तक, जिलों तक, तहसील तक ले जाने का हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। साइबर क्राइम कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी जो 7 जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम्स गठित की है, इसके भी बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसका और व्यापक स्तर पर हम विस्तार कर पाएंगे।